और जो 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं क्लासरूम पापा ने बनाए हैं, पिताजी ने बनाए हैं, हमारे नेता ने बनाए हैं, उन क्लासरूमों को स्मार्ट क्लास कैसे बनाना है, उनको कंप्यूटर के साथ कैसे जोड़ना है, लोगों को अंग्रेजी कैसे सिखानी है गांव में, ताकि जो बलदर का बच्चा बैठा हुआ है वो बॉम्बे के बच्चे के साथ उसके मेल हो सके, जो धुलू का बच्चा बैठा है वो डेनमार्क के बच्चे के साथ हो सके, जो बड़ों का बच्चा बैठा है वो बॉम्बे के बच्चे के साथ। बच्चों को स्किल से डेवलप करना और क्लासरूमों को डिजिटलाइजेशन से जोड़ना, स्मार्ट क्लासेस बनाना, आगे विकास कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पिताजी के काम को आगे बढ़ाना है, नगरोटा की पहचान पूरे हिमाचल प्रदेश में हो, और जीएस बाली जी ने जो काम पूरे हिमाचल में किया और हर हिमाचल की विधानसभा में जीएस बाली जी ने अपने काम से अपना लोहा मनवाया, उसी तरह अपने विधानसभा क्षेत्र को हम सींचे और उनके कामों को आगे लेके जाएं, और विधानसभा का नाम जो है नगरोटा बगुआ का वो पूरे हिमाचल में दोबारा से गूंजे, ऐसी मेरी कामना है। ये बाल मेला हर साल जिस तरह बढ़ रहा है, इस साल ये ऐतिहासिक बाल मेला होगा। डिफरेंस ये होगा कि जीएस बाली जी हमारे बीच में नहीं होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार हम उसको थोड़ा सा अलग से शक्ल दें। इस बार हम नाच गाने की जगह कुछ बहुत बड़े लोगों को बुला के भजन कीर्तन भी करें, ऐसा मेरा मानना है। और जो हिंदुस्तान के पिताजी के चाहने वाले बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पे आएँ और लोगों को भजन कीर्तन से जोड़ें। पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप लोग सारे आए हैं यहाँ पे, नौजवान और जो भी लोग अलग अलग हमारे विधानसभा क्षेत्र और बाहर से भी अलग अलग विधानसभाओं से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने से हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी एक चीज़ है और इससे कितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उसको दिखाने के लिए भी आप लोग यहाँ पहुँचे। और निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होगा, लोग और प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो पाएंगी, ताकि बहुत सारे लोग अपना जीवन बचा पाएँ और बहुत सारे पीड़ित लोगों का अस्पतालों में इलाज हो पाए। जो लोग खून की कमी से, जिन लोगों को बहुत समस्या झेलनी पड़ती है, दम तोड़ना पड़ता है, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं बचाव हो पाएगा और लोग और प्रोत्साहित होंगे। आपका भी शुक्रिया। आपने एक सवाल अपना जब पूछा तो आपने कहा कि हमने ये आयोजन किया, ऐसा नहीं था। मेरे पास जब सभी लोग हमारे क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के आए, सब ने कहा कि आपके जन्मदिन में हमने कुछ करना है, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि इस बार, क्योंकि पहला जन्मदिन है जब मेरे पिताजी हमारे बीच में नहीं हैं, और मेरे लिए पहला जन्मदिन है जब पहला विश मुझे मेरे पिताजी की तरफ से फिज़िकली नहीं हो पाया। आपके आत्मा के रूप में, रूह के रूप में ज़रूर आपके जो करीबी होते हैं वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, पर अदरवाइज़ पिताजी का पहला विश मुझे हमेशा जन्मदिन में, उनका पहला फ़ोन आता था जहाँ पे भी वो होते थे, और वो कोशिश करते थे कि हर जन्मदिन में वो मेरे पहुँचें। एक आधा जन्मदिन होगा जो मिस हुआ होगा, कभी कोई सत्र चला होगा या कोई मीटिंग होगी, अदरवाइज़ वो हमेशा पहुँचे। तो आज जब ये सारे के सारे लोग थोड़े दिन पहले आए, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके और हम कोई ऐसा उदाहरण भी दे सकें कि लोग और प्रोत्साहित हों और ऐसे ऐसे कार्य और हो पाएँ। तो इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप, एक अच्छी सोच नगरोटा बगुआ के सारे युवाओं ने और अलग अलग जो पंचायती राज से जुड़े हुए प्रधान, उप प्रधान, पंच, बीडीसी मेंबर, सब ने रचा है। और मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा आंकड़ा अभी पूरा हो गया, और देखता हूँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग जगह से लोग आए हैं। तो मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो श्री जीएस बाली जी की प्राथमिकता थी, चाहे वो नौकरी थी, चाहे वो नगरोटा बगुआ के हर गांव का विकास था, चाहे वो आने वाली पीढ़ी की सोच थी, चाहे वो नगरोटा बगुआ में जो उन्होंने विकास करवाया उसको अगले लेवल पे कैसे लेके जाना है। जिस तरह श्री जीएस बाली जी ने 8वीं से 10वीं क्लास कराई, 10वीं से 12वीं कराई, पर उससे अगला क्या? तो उससे अगला स्मार्ट क्लास है, उससे अगला क्लासों का डिजिटलाइजेशन है, उससे अगला स्किल सेंटर है, इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर है, गांव-गांव के अंदर अंग्रेज़ी बोलने के अलग अलग यूनिट लगें, स्किल सेंटर में लोग तैयार हों, टेक्नीशियन तैयार हों, लोग तैयार हों। और जो 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं क्लासरूम पापा ने बनाए हैं, पिताजी ने बनाए हैं, हमारे नेता ने बनाए हैं, उन क्लासरूमों को स्मार्ट क्लास कैसे बनाना है,
उनको कंप्यूटर के साथ कैसे जोड़ना है, लोगों को अंग्रेजी कैसे सिखानी है गाँव में, ताकि जो बल्दर का बच्चा बैठा हुआ है वो बॉम्बे के बच्चे के साथ उसके मेल हो सके, जो धुलुओं का बच्चा बैठा है वो डेनमार्क के बच्चे के साथ हो सके, जो बड़ों का बच्चा बैठा है वो बॉम्बे के बच्चे के साथ उसकी दोनों की जो, क्योंकि एक जो इंसान है उसको दिमाग भगवान ने वही दिया, हर चीज़ वही वैसी थी, पर अब बच्चों को स्किल से डेवलप करना और क्लासरूमों को डिजिटलाइजेशन से जोड़ना, स्मार्ट क्लासेस बनाना, आगे विकास कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, हर आदमी चाहेगा कि वो जीएस बाली जी की तरह बने, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, और मेरी भी ज़िंदगी में कामना रहेगी हर बच्चे का जो आइडल होते हैं उनके पिताजी होते हैं, हर बेटे के लिए, हर बेटी के लिए माता पिता ही सबसे बड़े उनके ज़िंदगी के आइडल होते हैं जिनसे वो सीखते हैं। तो मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे युवाओं ने पिताजी से सीखा है, और निश्चित तौर पे मानता हूँ कि बहुत से युवा, लाखों युवा हिमाचल प्रदेश के जिस तरह का उनको हमेशा प्यार मिला है वो उनकी तरह ज़रूर बनना चाहते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी जीवन में कि उनके सिद्धांतों को लेके, उनकी बातों को लेके, उनके किए हुए कामों को लेके, और जिस तरह से वो अपना जीवन जीते थे, उन्होंने हमेशा निडरता से, हमेशा भावना से, लोगों के आदर सम्मान से, और अपनी बात पूरी करवाने तक, आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको पहचानने तक, और जो भी कार्य लिया उसको लक्ष्य बना के पूरा करने तक उन्होंने काम किया, और अपनी बात निडरता से रखी, बेबाक रखी, और हमेशा सही तरफ को उन्होंने, सही दिशा की तरफ देखा। उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की, लोगों के उत्थान की बात की, बेरोज़गारों को रोज़गार की बात की, उन्होंने लोगों को विकास की एक नई परिभाषा, नई गाथा सिखाई। उन्हीं पदचिन्हों पे चलना है, सच्चाई के पदचिन्हों पे चलना है, और लोगों ने एक विश्वास मेरे ऊपर जो अपना दिखाया है, जिसके तहत उन्होंने सबने, मैं तो उनसे दरख्वास्त करता रहा कि अभी मुझे बहुत दर्द से निकल रहे हैं, तो अभी आप मुझे इस बार थोड़ा सा समय दीजिए, पर लोगों ने कहा नहीं, ये समय नहीं मिल सकता, बहुत काम करना है। तो पिताजी के काम को आगे बढ़ाना है, नगरोटा की पहचान पूरे हिमाचल प्रदेश में हो, और जीएस बाली जी ने जो काम पूरे हिमाचल में किया, और हर हिमाचल की विधानसभा में जीएस बाली जी ने अपने काम से अपना लोहा मनवाया, उसी तरह अपने विधानसभा क्षेत्र को हम सींचे और उनके कामों को आगे लेके जाएं, और विधानसभा का नाम जो है नगरोटा बगुआ का, वो पूरे हिमाचल में दोबारा से गूंजे, ऐसी मेरी कामना है। पिताजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, उसी को लेकर आगे चलें। निश्चित तौर पे जो बाल मेला है ये पिताजी अनाउंस कर गए। पिताजी ने हमेशा जब बाल मेला हुआ तो ये कहा कि ये बाल मेला हमेशा निरंतर चलता रहेगा। तो जब तक सृष्टि में आशीर्वाद रहेगा हमें पिताजी का, और उनके आशीर्वाद से हम लोग तो इसको चलाएंगे। और मुझे लगता है कि अब जो ये लोग हैं बाल मेला में, हमसे ज़्यादा ये नगरोटा जो विधानसभा क्षेत्र है वो चलाता है। हमारा इसमें जो भूमिका या योगदान होता है वो बहुत छोटा सा होता है। हम लोग वहाँ पे सिर्फ एक मेंबर के रूप में अपनी बात रखते हैं। बाल मेला कमेटी है जिसके अंदर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से लोग जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पे कोविड प्रोटोकॉल होगी तो ये बाल मेला हर साल जिस तरह बढ़ रहा है, इस साल ये ऐतिहासिक बाल मेला होगा। और इस बाल मेला के अंदर जो जीएस बाली जी ने काम किए, चाहे वो मेडिकल कैंप थे, लोगों का फ्री इलाज होता था, हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर यहाँ पे आते थे, अलग अलग अस्पतालों में उनको ऑपरेशन हुआ करते थे, चाहे ऊँट हाथी होते थे, चाहे उसमें सब कुछ। थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जीएस बाली जी हमारे बीच में नहीं होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार हम उसको थोड़ा सा अलग से शक्ल दें। इस बार हम नाच गाने की जगह कुछ बहुत बड़े लोगों को बुला के भजन कीर्तन भी करें, ऐसा मेरा मानना है। और जो हिंदुस्तान के पिताजी के चाहने वाले बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पे आएँ और लोगों को भजन कीर्तन से जोड़ें, ऐसा मेरा मानना है।